नियंत्रण की व्यवस्था, उसके लिए सारे अरेंजमेंट, घाटों पर सुरक्षा घेरा, छठ घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, 7,600 ट्रेनिंग कांस्टेबल्स और ट्रेनिंग पदाधिकारी को लगाया गया है और 1700 होमगार्ड्स को भी हमने इस अवसर पर डिप्यूट किया गया है। कई संवेदनशील घटनाएं डीजे बजाने के कारण या डीजे पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक गाना बजाए जाने के कारण हो जाती है, इसलिए जिला प्रशासन ने अगर कोई भी निर्णय लिया है तो उसका पालन करें। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। आज छठ पूजा है और आने वाले दिनों में कई पर्व त्योहार बिहार में मनाए जाने हैं। इसको लेकर बिहार पुलिस अलर्ट है। आपको बताएं कि रमजान 1 महीने तक चलेगा, जिसको लेकर बिहार पुलिस महकमा पूरा अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसकी जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार क्या कुछ बता रहे हैं, वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बिहार के किसी भी जिले में डीजे बजाने पर रोक है तो वहां पर अगर किसी ने भी डीजे बजाया तो छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार क्या कुछ इस मामले पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं जो इस महीने हमारे पर्व त्यौहार आ रहे हैं और आगे भी हैं, खासकर चैती छठ, रामनवमी और रमज़ान का महीना चल रहा है, उस अवसर पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो भी तमाम प्रबंधन किए गए उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो हमारी उपलब्धियां हैं, अपराध कर्मियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की गई है, कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और अवैध आग्नेयास्त्रों की बरामदगी, उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले बिहार पुलिस की तरफ से राज्य की समस्त जनता को पर्व त्यौहार, विशेषकर बासंती नवरात्रि, चैती छठ तथा रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सभी पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाए जाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। चैती छठ अभी सबसे निकटतम त्यौहार हमारे सामने है। इसके लिए भीड़ प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था, उसके लिए सारे अरेंजमेंट, घाटों पर सुरक्षा घेरा, छठ घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, आने जाने के मार्गों में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक अरेंजमेंट, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष अरेंजमेंट, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके लिए एसडीआरएफ, जिला पुलिस, सशस्त्र पुलिस, चिकित्सीय दल, नियंत्रण कक्ष, क्यूआरटी आदि सभी समुचित उपाय किए गए ताकि ये पर्व सही तरह से किसी को असुविधा ना हो तथा पर्व का समापन अच्छे तरह से हो जाए। इसी तरह से रामनवमी के लिए भी तैयारियां की गई हैं। जुलूस लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी जगहों पर आवश्यक शांति समिति की बैठकें सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों और उसके नीचे के पदाधिकारियों के द्वारा थाना स्तर पर की गई हैं। सभी जुलूसों को अनुज्ञप्ति प्रदान की जा रही है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है और सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर बल तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा विशेष पेट्रोलिंग दल भी गठित किए गए हैं। आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए भी आवश्यक प्रबंधन किए गए हैं। कुल मिलाकर के करीब 27 कंपनी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, क्षेत्रीय रिजर्व कंपनी 12 तथा करीब 7,600 ट्रेनिंग कांस्टेबल्स और ट्रेनिंग पदाधिकारी को लगाया गया है और 1700 होमगार्ड्स को भी हमने इस अवसर पर डिप्यूट किया गया है। 5 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी प्राप्त हुई हैं, उनकी भी हम लोग आवश्यक डिप्यूटेशन कर रहे हैं और ये हमारे पर्व त्योहारों तक ये डिप्यूटेशन रहेगा। आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से और सभी मीडिया के बंधुओं से ये अनुरोध है और निवेदन है कि पर्व को शांतिपूर्ण मनाएं, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर किसी की भावना आहत करने वाले अनावश्यक पोस्ट न करें, प्रशासन का सहयोग करें और अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो संबंधित थाना, जिला के पुलिस अधीक्षक या सोशल मीडिया पर क्वेश्चन डाल सकते हैं जिसका हम लोग जवाब देंगे। आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे जो हैं बिहार पुलिस के ट्विटर और फेसबुक, उसके माध्यम से हम लगातार सही सूचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से आम जनता से अनुरोध है कि जो आधिकारिक सूचनाएं हैं उनको ग्रहण करें और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई पोस्ट न करें जिससे कि किसी भी प्रकार का तनाव या आपसी भेदभाव उत्पन्न होता है। प्रशासन का सहयोग करें, यह पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो, ऐसी हमारी तैयारी है और ऐसी हमारी आशा भी है।
सर कुछ जिलों द्वारा सर डीजे बजाने को लेकर इसके बारे में बताएंगे। उस संबंध में क्या एग्जैक्ट गाइडलाइन है मैं आपको बता दूंगा। वैसे भी डीजे बजाए जाने पर पहले से रोक रही है और उसी के तहत जिला प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि डीजे बजाना अगर जिला प्रशासन ने उसको मना किया है तो उसका पालन करें। कई संवेदनशील घटनाएं डीजे बजाने के कारण या डीजे पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक गाना बजाए जाने के कारण हो जाती हैं। इसलिए जिला प्रशासन ने अगर कोई भी निर्णय लिया है तो उसका पालन करें। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर और स्थानीय संवेदनशीलता के आधार पर स्थानीय प्रशासन निर्णय लेता है। उस निर्णय का पालन करना सभी का कर्तव्य है और जैसी कि परंपरा रही है उस परंपरा को भी ध्यान में रखा जाता है। जिले की शांति समिति की बैठकों में और स्थानीय लेवल से शांति समिति की बैठकों में हर विषयों पर गंभीर रूप से चर्चा की जाती है और सभी तरह के बिंदुओं पर हम लोग जिला प्रशासन के स्तर से, थाना के स्तर से और अनुमंडल के स्तर पर निर्णय लेते हैं। तो आपने सुना जितेंद्र सिंह गंगवार को, जिन्होंने साफ साफ बताया कि कुल 27 पुलिस कंपनियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। वहीं कई ऐसे प्रशिक्षित ट्रेनिंग पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को भी छठ, रमजान और आने वाले पर्व त्योहार यानी रामनवमी पर भी उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, उनकी ड्यूटी लगाई गई। अब देखना है कि जब छठ आज है, कल सुबह का अर्घ और आने वाले दिनों में रमजान और रामनवमी, ज़्यादा दिन का फासला नहीं है, तो बिहार पुलिस पर जिम्मेवारी है कि शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। वहीं डीजे पर भी रोक रहने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखना है कि जब डीजे बजाने को लेकर कई विवाद खड़े होते हैं तो बिहार पुलिस किस मायने से इस पर रोक लगाती। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था, उसके लिए सारे अरेंजमेंट, घाटों पर सुरक्षा घेरा, छठ घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, 7,600 ट्रेनिंग कांस्टेबल्स और ट्रेनिंग पदाधिकारी को लगाया गया है और 1700 होमगार्ड्स को भी हमने इस अवसर पर डिप्यूट किया गया है। कई संवेदनशील घटनाएं डीजे बजाने के कारण या डीजे पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक गाना बजाए जाने के कारण हो जाती है। इसलिए जिला प्रशासन ने अगर कोई भी निर्णय लिया है तो उसका पालन करें।